हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो अपने कल की लास्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 के 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और जो स्टेटमेंट है 8th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। कि कोई भी एक AP है जिसके अंदर 50 टर्म्स को लिखा गया है, यानी कि बनाया गया है, टर्म में 50 टर्म्स को ऐड किया गया है वहाँ पर। इन विच थर्ड टर्म इज 12। जो 50 टर्म्स हैं AP के अंदर उनमें से जो थर्ड टर्म है वो अपने क्या 12। एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब क्या, जो बिल्कुल आखिर में जो टर्म होगी। और जो 50 टर्म्स हैं AP के अंदर तो लास्ट भी टर्म क्या होगी 50 वाली ही होगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखो 50 टर्म्स हैं और जिसमें से थर्ड टर्म क्या 12। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, जहाँ भी टर्म आएगा हम क्या लगाते हैं A के साथ प्रोसीड करते हैं। यानी कि थर्ड टर्म है यानी कि A3, वो कितना अपना 12। फिर इसने बोला है कि लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म, अब कौन से वाली टर्म, लास्ट तो बहुत सारी हो सकती है बट इसने खुद से बोला है क्या कि लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो 50th पे होगी, क्योंकि AP के अंदर हैं ही 50 टर्म्स। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या, जो 50th पोजीशन पे जो भी टर्म है अपनी वो है अपनी लास्ट टर्म, यानी कि A50। हमें कितना दे रखा है 106। ठीक है। फाइंड द 29th टर्म। हमें निकालनी कौन सी वाली है 29th वाली, यानी कि A29 वी हैव टू फाइंड इट। ठीक है। तो ये हो गया अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने पास हमें कुछ मिल रहा है यहाँ से गिवन में है, या फिर जो निकालना है उसको राइट किया है। अब हम अपना क्या है स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, देखो A3 का मतलब क्या होता है A + 2D इज इक्वल टू 12। कहाँ से निकाला है ये, जो अपना फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। ठीक है। इसका मतलब क्या है nth टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A3 है तो n की जगह पे क्या किया 3 को रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिलेगा A + 3 - 1 यानी कि 2। 3 - 1 यानी कि 2 इंटू D, तो A + 2D। ये हो गया अपना क्या 12। इसको हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर अपने पास क्या है A50 है, तो A50 की भी हमें वैल्यू का पता है कितनी है 106। अब A50 के लिए अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 50 को रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा A50, यानी कि A50 का मतलब क्या हो जाएगा A50 इज इक्वल टू A + n - 1। n की जगह पे आ गया 50, सो 50 - 1 मीन्स 49। सो A50 को हम लिख सकते हैं A + 49 D इज इक्वल टू 106। ठीक है। और A29 को लिखने के लिए हमें किस किस की नीड होगी, थोड़ा सा इसको रफली सोच लेना कि A29 जो होगा वो अपना होगा A + 28D। ठीक है। यानी कि हमें A की नीड है और D की नीड है। यानी कि अगर इन दो वैल्यूज़ का हमें पता लग जाएगा A का और D का, तो इसके अंदर पुटअप करके हमें A29 की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लेंगे। अब जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 2 इक्वेशंस हों और 2 ही वेरिएबल्स हों, तो उसको सोल्व आउट करने की हमारे पास काफ़ी मेथड्स होते हैं। एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से आप जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है आप उसको फॉलो करके और A और D की वैल्यूज़ निकाल लेना। यहाँ से हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे एलिमिनेशन मेथड को। सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हम क्या करेंगे अभी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन को और जो सेकंड इक्वेशन है इसको लिखते हैं वर्टिकली। तो हमने वर्टिकली लिख लिया इन दोनों को एक दूसरे के साथ। फिर हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर A क्या है वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट क्या होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मीन्स क्या है दोनों का कोफिशिएंट क्या है सेम है। तो सेम है तो हम इसको आगे सेम करने की हमें नीड ही नहीं रहेगी यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, सेम करने के बाद करते हैं साइन चेंज, यानी कि जो प्लस है उसको माइनस, माइनस है उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ से ये प्लस है A तो हमने माइनस किया, 49 प्लस था तो हमने इसको माइनस किया, 106 प्लस था तो हमने क्या किया माइनस किया इसको यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से A टू A कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो गया।
-49 और +2, यानी कि माइनस प्लस के हैं तो क्या होता है, माइनस होता है और साइन बड़े वाला आता है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा -49 है तो साइन आ गया माइनस का। अब 49 में से 2 को माइनस किया तो हमें मिलेगा 47D। ठीक है, क्योंकि डी भी साथ में है इसलिए। अब हमने क्या करना है, 106 में से हमें क्या करना है, 12 को माइनस करना है। 106 में से क्या करना है, 12 को माइनस करना है। तो बड़े वाला क्या है 106, तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब 106 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 94। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमें, 94। फिर हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और डी इधर रखेंगे क्योंकि हमें ए की और डी की वैल्यू की नीड होगी, ए की वैल्यू की और किसकी, डी वैल्यू की नीड होगी। तो यहाँ से अपनी क्या है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो डी की निकालने के लिए 47 अपने पास एक्स्ट्रा है, हमें इसकी नीड नहीं है तो इसको इधर से अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है डी के, तो अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 94/47। ठीक है, तो 47 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 94। ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू क्या मिल गई, डी इज इक्वल टू हो गया अपना 2। तो डी की वैल्यू मिल गई। अब डी की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन हमें 829 निकालने के लिए किसकी नीड है, ए की भी नीड है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए जो डी की वैल्यू आ गई है हमें फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन में, जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आप इसको पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको क्या किया मैंने, पुट इन 1। फर्स्ट में इसको पुट किया हमने डी को, तो क्या था ये, अपने पास था a + 2d। अब d की वैल्यू क्या आ गई अपनी 2, तो इसको हमने रिप्लेस कर लिया है, इधर क्या है 12। अब इसको थोड़ा और सोल्व आउट किया तो a + 4 = हो गया 12। बट हमें a + 4 की वैल्यू नहीं लेके आनी है, हमें a की नीड है। तो जो ये +4 है ये भी एक्स्ट्रा है, उसको अदर साइड शिफ्ट करेंगे यहाँ से। a = 12 प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो a = 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक है, ऑल्सो जो अपना 829 हमें निकालना है, जिसको हमने निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, 829 = क्या होता है, a + 28d अकॉर्डिंग टू an। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 29 को रिप्लेस करेंगे तो ये हमने बनाया भी था यहाँ पर। अब क्या है कि A29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 28d। यहाँ पर हम a की और d की वैल्यूज को करेंगे रिप्लेस। सो पुट किया a = 8 एंड d = 2, क्योंकि d की वैल्यू अपनी 2 है और a की वैल्यू अपनी 8। तो इसको हमने किया रिप्लेस, तो हमें क्या मिल जाएगा, 829। सो 829 = a यानी कि 8 + 28 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। सो 28 2 जा 56 में 8 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64, यानी कि जो 829 है वो कितना हो गया, 64। तो 829 की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, 64। तो इस हिसाब से अपना जो है 8th क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें निकालना ही बस 829 था। तो 829 की वैल्यू हमें मिल गई है। सिंपली बस जो हमें दे रखा है उसको हमने फॉलो करना है और रिजल्ट हम अपना इजीली निकाल सकते हैं। और इसी के साथ अपना 8th क्वेश्चन